व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन, सम पेयर क्लोजेस्ट टू टारगेट। ये बिल्कुल कल जैसे क्वेश्चन के सिमिलर है, जो कि फर्दर सिमिलर था परसों वाले क्वेश्चन के जीएफजी 160 में। आजकल 2 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन का टाइम चल रहा है और आज मेरे ख्याल से लास्ट है, कल से दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। और एकदम सारे के सारे क्लासिक 2 पॉइंट्स के क्वेश्चन है कि हमें एरे में पेयर को जो क्लोजेस्ट टू टारगेट है या फिर बराबर टारगेट के या छोटे बड़े, ये सब 2 पॉइंट के क्वेश्चन है। और हर रोज की तरह इस वाले क्वेश्चन को भी हम बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, जिसने कल और परसों की वीडियो देखी होगी ना, उसके लिए तो एकदम बहुत ही आसान हो गया होगा, क्योंकि हमें करना ही वही है। हमें क्या करना है, सम पेयर क्लोजर टू द टारगेट। मतलब भाई हमें एक एरे गिवन है और एक इंटीजर गिवन है टारगेट। हमें वो पेयर ऑफ एलिमेंट ARR यानी कि एरे में निकालने हैं जो जिनका सम टारगेट के बहुत ही ज्यादा करीब हो। अगर टारगेट के बराबर ही हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन नहीं है बराबर कोई भी ऐसा पेयर जिसका सम टारगेट के बराबर है, तो फिर वो वाला पेयर निकाल दो जिनका सम टारगेट से बहुत ज्यादा करीब है। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। और रिटर्न पेयर करना है सॉर्टेड ऑर्डर में, यानी कि पेयर में दो एलिमेंट होते हैं ना, तो हमें जो आउटपुट रिटर्न करना है वो ऐसे रिटर्न करना है कि छोटा वाला एलिमेंट पहले, दूसरा वाला बड़ा वाला दूसरे बाद में। और अगर मल्टीपल सच पेयर है, जैसे कि इस एग्जांपल में टारगेट 10 है, तो इस एरे में 4 + 7 जो है उसका सम क्या होता है, 11। और 2 और 7 का सम होता है 9। तो 9 और 11 दोनों ही 10 से एक एक दूरी पे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि रिटर्न द पेयर विथ मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी कि उनके आपस के बीच में मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जिसका होगा वो रिटर्न करना है। जैसे कि 4 और 7 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, 2 और 5 का होता है, 2 और 7 का होता है 5, और 4 और 7 का होता है 3। तो 5 ज्यादा है ना, इसलिए आंसर आ गया 2 और 7 वाला पेयर। ओके, बस अगर कोई भी नहीं है पेयर ऐसा तो एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना। तो यही सेम क्वेश्चन है कि एक एरे गिवन है, टारगेट की वैल्यू गिवन है, ऐसा कौन सा पेयर है जिसका सम क्लोजेस्ट टू द टारगेट है, टारगेट के बहुत करीब है उन पेयर का सम, वो हमें रिटर्न करना है। जैसे एग्जांपल में जो ये है पेयर है 5 और 20, इसका सम तो टारगेट के बराबर ही हो गया। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि भाई जिसका सम टारगेट के बराबर ही हो जाए, सबसे करीब वही है। टारगेट के ही बराबर है ना वो, तो उससे करीब क्या होगा, तो हमने वही रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। और इस वाले एग्जांपल में दो पेयर बन रहे थे, 4 7 और 2 7। एक का सम था 11, एक का सम था 9। अब 10 से 9 और 11 की दूरी दोनों की सेम है। तो इस केस में हमने, क्वेश्चन ने बोला था कि जो भी दोनों पेयर हैं जिनका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस ज्यादा हो वो रिटर्न कर देना। तो हमने ये रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। अब इसमें ये है, एक ही एलिमेंट है एरे में। अब एरे में एक ही एलिमेंट है तो पेयर कैसे बन जाएगा, पेयर में तो दो एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए इसमें एम्प्टी रिटर्न कर दिया। इतना ही आसान क्वेश्चन है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स बिग ऑफ एंड लॉग एन होगी, क्योंकि हमें वही करना है जो हम 2 दिन से करते आ रहे हैं, एरे को सॉर्ट करके 2 पॉइंटर लगा देने हैं। बस टारगेट के करीब पहुंचना है ना, तो वही करना है, हमें दोनों एलिमेंट के सम लेने हैं। अगर टारगेट से बड़ा हो तो एंड को पीछे ले आएंगे, अगर छोटा हो तो स्टार्ट को आगे ले जाएंगे। इतना ही हमें करना है। तो फिर आओ इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी अप्रोच समझ लेंगे बहुत ही आसानी से डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इनपुट में एरे गिवन है 10 20 30 और 5, और टारगेट गिवन है 25। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इस एरे को सॉर्ट कर देंगे ताकि हम इस पर 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सके। फिर स्टार्ट को आगे ले जाना है या एंड को पीछे ले जाना है टारगेट के करीब पहुंचने के लिए, वो ये देखेंगे। तो इस एरे को अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 5 10 20 और 30। और अब स्टार्ट पॉइंटर स्टार्टिंग पे, एंड पॉइंटर एंड वाले एलिमेंट पे। अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें वो वाला पेयर निकालना है जिसका सम टारगेट के बहुत ज्यादा करीब हो, यानी कि क्लोजेस्ट हो। तो यार कोई भी पेयर है उसका सम टारगेट के कितना करीब है, कितना ज्यादा करीब है, कितना ज्यादा दूर है, ये हम पता कैसे करेंगे। भाई जो भी उसका सम है उसका टारगेट के साथ डिफरेंस कर देंगे, टारगेट माइनस सम, जो भी आया तो एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, टारगेट और जो भी पेयर के एलिमेंट का सम आ रहा है उनका डिफरेंस हम करेंगे। तो जिसका डिफरेंस टारगेट में से जिस भी पेयर के सम का डिफरेंस सबसे कम आया, वही हमारा आंसर है। दैट्स इट, इतनी ही कॉमन सेंस की बात थी और हमें यही करना है। हमें क्या करना है कि वो पेयर जिसका सम टारगेट के बहुत ज्यादा करीब हो। तो यार डिफरेंस हम कर देंगे दोनों का, टारगेट, और एक्चुअली हम एब्सोल्यूट डिफरेंस करेंगे, क्योंकि वरना तो माइनस में भी आ सकता है ना आंसर। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस हम करेंगे। तो
जिसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस टारगेट से, जैसे कि वो वाला क्वेश्चन था पिछला वाला, इसमें एक पेयर का सम 9 आ रहा था, है एक पेयर का सम 11 आ रहा था, वहीं था ना जीएफजी पे, और टारगेट की वैल्यू थी 10। तो अगर मैं 10 का 11 के साथ डिफरेंस करूं तो -1 आ जाएगा, 9 के साथ करूं तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे ना, है तो एक्चुअली दोनों ही एक एक दूरी पे, इसलिए हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। तो 10 और 11 का एब्सोल्यूट डिफरेंस भी 1 आएगा, और 10 और 9 का एब्सोल्यूट डिफरेंस भी 1 आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ओके, ये इतनी दूर है टारगेट से। समझ गए, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेने की यही वजह है बस। तो हमें वो पेयर निकालना है जिसका सम टारगेट्स के बहुत ज्यादा करीब हो, तो हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल देंगे, और जिस भी पेयर का एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम आया वही हमारा आंसर है, क्वेश्चन खत्म। इतना ही क्वेश्चन था। तो यार अब हम स्टार्ट ले लिया, हमने हमने एंड ले लिया। और देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस कम से कम क्या आ सकता है, सबसे छोटा से छोटा एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ सकता है कि भाई जो सम होए वो टारगेट के ही बराबर हो जाए। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो वो तो हमारा बेस्ट केस होगा कि हमें टारगेट के क्लोजेस्ट ढूंढना था, हमें टारगेट ही मिल गया। ठीक है, तो बस इतना ही आसान क्वेश्चन है। अब हमने 2 पॉइंटर ले लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे इनका सम, पेयर सम। तो क्या आ गया, ये 5 और 30 का 35 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे, और डिफरेंस एक वेरिएबल बना लेंगे। उसको ना, हमें मिनिमम डिफरेंस चाहिए ना, तो उसको इनिशियलाइज करेंगे इंट मैक्स से, और हर आइटरेशन में जो भी पेयर बन रहा है उसका हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, किसके साथ, टारगेट के साथ। यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टारगेट माइनस ये पेयर सम। तो इस केस में क्या आएगा, टारगेट 25 है और ये 35 है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा 10। ठीक है, तो हम मिनिमम डिफरेंस उसमें डिफरेंस में हमारे वो कर देंगे, मिनिमम डिफरेंस से उसे अपडेट कर देंगे, यानी कि मिनिमम ऑफ ये और जो भी उसमें पहले पड़ा था डिफरेंस। तो अभी तो इसमें इंटरमैक्स पड़ा था, तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिफरेंस की, ये हो जाएगा 10, जो कि अभी भी आया। और फिर एक अपना आंसर वेक्टर भी बना लेंगे, जो कि सिर्फ 2 साइज का होगा। उसमें क्योंकि हमें वो एलिमेंट डालने हैं ना पेयर वाले, तो हम उसमें डाल देंगे आंसर। क्या डाल देंगे हम उसमें, जो अपना स्टार्ट वाला एलिमेंट है और जो एंड वाला एलिमेंट है। स्टार्ट वाला एलिमेंट हम पहले डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि स्टार्ट लेस देन एंड होना चाहिए, यानी कि पहला पेयर वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, और एरे सॉर्टेड है इसलिए स्टार्ट पे छोटा ही एलिमेंट पड़ा होगा। बस हो गया अपना काम। तो हमें अपना एक डिफरेंस मिल चुका होगा इन दोनों पेयर का। अब जो भी सम आया ना, ये पेयर सम, हम वो चेक कर लेंगे कि क्या भाई जो पेयर सम है वो टारगेट से बड़ा है, ग्रेटर देन टारगेट है, या फिर पेयर सम छोटा है टारगेट से, या फिर तीसरा केस क्या बनेगा कि भाई पेयर सम बराबर ही हो गया टारगेट से। बस, तो अगर पेयर सम टारगेट से बड़ा है तो भाई कॉमन सेंस की बात है, 2 दिन से वही बता रहा हूँ कि टारगेट के करीब पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर टारगेट से बड़ा है तो यार हमें छोटे एलिमेंट चाहिए, तो एंड को माइनस कर देंगे। अगर टारगेट से छोटा है तो हमें बड़े एलिमेंट चाहिए, तो भाई स्टार्ट को प्लस कर देंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। लेकिन अगर टारगेट के ही बराबर हो गया, अगर किसी कोई ऐसा हमें पेयर मिल गया जिसका सम टारगेट के ही बराबर है, तो यार उससे करीब आंसर और क्या मिलेगा, वही हमारा आंसर है। तो बस रिटर्न कर दे वहीं पे, जो भी आंसर में स्टार्ट और एंड तूने डाले हैं वही रिटर्न कर दे, और बस हो गया हमारा काम। सबसे पहले तो एरे को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट ARR डॉट बिगिन, ARR डॉट एंड। ठीक है, फिर उसमें 2 पॉइंटर लगाओ, एक इंट स्टार्ट ले लो 0 पे, एक एंड ले लो ARR डॉट साइज -1 पे, और एक डिफरेंस वेरिएबल भी लेना है, उसको इंट मैक्स इनिशियलाइज कर दो, इंट मैक्स। और एक अपना 2 साइज का आंसर वेक्टर, वेक्टर इंट आंसर, जिसमें हम अपना वो पेयर वाले एलिमेंट डालेंगे। अब 2 पॉइंटर लगाना स्टार्ट करो, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक हमें काम करना है। और क्या करना है, जो भी एलिमेंट मिला सबसे पहले देख लो कि उस वो टारगेट से कितना दूर है। तो जो अपना डिफरेंस है उसमें अपडेट कर दो मिनिमम ऑफ, नहीं सबसे पहले उसका सम निकाल दो ना, इंट पेयर सम, जो भी स्टार्ट पे एलिमेंट पड़ा है एरर ऑफ स्टार्ट, और जो भी एंड पे एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, दोनों का हमने सम निकाल लिया। अब हमें देखना है कि वो आखिर टारगेट से कितना दूर है। तो कितना दूर होगा वो, टारगेट माइनस पेयर सम, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस।
ठीक है, और डिफरेंस में क्या अपडेट करना है भाई? मिनिमम ऑफ इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, और जो भी उसमें पहले की वैल्यू पड़ी है उनका मिनिमम। देखो यार, जो हमारा आंसर वेक्टर है उसमें हम एलिमेंट कब डालेंगे? जब हमें पेयर सम मिलेगा पिछले वाले डिफरेंस से छोटा। यानी कि कोई भी दो एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, दो एलिमेंट के सम का टारगेट के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस है, वो डिफरेंस में पड़ा है, ठीक है। अब हमारे दो नए एलिमेंट अगर आए, स्टार्ट आगे हुआ एंड पीछे हुआ, तो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर हमारे पहले वाले डिफरेंस से छोटा होगा, तभी तो हम आंसर वेक्टर में वो एलिमेंट डालेंगे ना। यानी कि इफ जो हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस नए वाले एलिमेंट हैं उनका टारगेट के साथ हमने किया, ठीक है, और वो छोटा आया, जो भी डिफरेंस में वैल्यू पड़ी है, तो हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम यही डिफरेंस को अपडेट करेंगे, उसमें मिनिमम डिफरेंस डालेंगे, और फिर वो जो दो एलिमेंट जिनके सम जो है उसका टारगेट से डिफरेंस हमने किया, वो छोटी वैल्यू आई अब, तो उसको हम अपने आंसर वेक्टर में डालेंगे। यानी कि आंसर इज इक्वल्स टू, देखो दो ही एलिमेंट हैं तो बस ए आर आर ऑफ स्टार्ट और ए आर आर ऑफ एंड। इफ जो हमारा पेयर सम है वो क्या हो सकता है? टारगेट से छोटा, लेस देन टारगेट। अगर ऐसा है तो भाई स्टार्ट को आगे ले जा, नहीं तो एल्स इफ पेयर सम जो है वो बड़ा है टारगेट से, एंड को पीछे ले जा। नहीं तो अगर बराबर है, तो उस केस में तो यार हमें परफेक्ट आंसर मिल गया है, उस केस में अपना आंसर ही रिटर्न कर दे, दैट्स इट। और बस व्हाइल लूप काम पे खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तो तब आंसर रिटर्न होगा ना जब हमें बराबर मिल जाएगा, लेकिन अगर बराबर कभी मिला ही नहीं टारगेट से, तो हमें क्लोजेस्ट तो फाइंड करना है ना, तो जो भी आंसर में होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। यानी कि रिटर्न आंसर हो गया पूरा कोड। अब उसे कंपाइल करके देखते हैं। और यहाँ पे पेरेंथेसिस, अब देखते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे सेमीकोलन रह गया है। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। एक बार फिर सुन लो, हमने देखो क्या किया। हमने स्टार्ट कर दिया अरे को, फिर टू पॉइंटर अप्रोच लगा दिया, ठीक है, और फिर जो भी हमें एलिमेंट मिले स्टार्ट और एंड पे, हमने उन दोनों का सम ले लिया। अब वो टारगेट से कितना करीब है, वो हमने उन उनके सम का टारगेट के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कर दिया। अगर हमारे डिफरेंस में उससे बड़ी वैल्यू पहले से ही पड़ी थी, यानी कि अब हमें एक नया पेयर मिल गया जो हमारे प्रीवियस वाले पेयर से भी ज्यादा करीब है टारगेट के, तो हमने सबसे पहले तो डिफरेंस में वो अपडेट कर दिया, और फिर अपने आंसर वेक्टर में जो वो दो पेयर के एलिमेंट थे वो डाल दिए। अब हमें जो अपना टू पॉइंटर है उसमें स्टार्ट को आगे करना है या एंड को आगे करना है, पीछे करना है, तो वो तो हम यही देख लेंगे कि जो पेयर सम है टारगेट से बड़ा है अगर, तो टारगेट के करीब पहुंचने के लिए स्टार्ट को आगे ले जाओ। लेकिन अगर टारगेट से पेयर सम मतलब अगर छोटा है तो स्टार्ट को आगे ले जाओ, लेकिन अगर बड़ा है तो एंड को पीछे ले जाओ, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। अगर बराबर ही है तो भाई हमें परफेक्ट केस मिल गया, वहीं पे ही रिटर्न कर दो आंसर। तो यहाँ पे इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 310 दिनों की। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।